देखो, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ ली थी हमने, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ये बात हो गई थी, नोट भी बात हो गई थी क्या अपन ने, इस नोट की बात हुई थी फॉर ए रिजिड बॉडी आपका क्या होगा। ठीक है ना, अलोंग द लाइन जॉइनिंग डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो इंटरनल फोर्सेस का वेक्टर सम हमेशा जीरो आ जाता है। बताया था क्या हार्दिक ये। यस। यस सर। हाँ, तो बस इसलिए एक ब्लॉक पे आप जब लगा रहे हैं तो आप केवल क्या लिख रहे हैं, एक्सटर्नल ले रहे हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस ब्लॉक क्या है, रिजिड बॉडी। तो जो एक दूसरे पर पार्टिकल फोर्स लगा रहे होंगे उनका वेक्टर सम जीरो हो गया। ठीक है, वेक्टर सम नहीं, सारे वर्क का, उन सारे इंटरनल फोर्सेस के वर्क का सम क्या होगा, जीरो हो जाएगा रिजिड बॉडी में। इसलिए आप ब्लॉक पर केवल एक्सटर्नल फोर्सेस ले रहे हैं, बट ओरिजिनल वर्क एनर्जी थ्योरम है किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, वो ये है कि सारे फोर्सेस वेदर एक्सटर्नल और इंटरनल सबका मिलके जो वर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो जैसे कि दो पार्टिकल अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो दो पार्टिकल कोई रिजिड बॉडी थोड़ी नहीं बना रहे। जैसे मान लो एक पार्टिकल ए है, दूसरा पार्टिकल बी है। ठीक है, तो इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये केवल अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस केस में क्या है, इस केस में भी देख लो, अब आप कहो कि नहीं आप केवल ए और बी को सिस्टम लोगे तो केवल एक्सटर्नल वर्क ही आपको लेना है एक्सटर्नल फोर्स का, तो फिर गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा के तो है सिस्टम में। क्योंकि सिस्टम में क्या है, डेल्टा के तो है, दोनों चल रहे हैं, एक दोनों के पास स्पीड आई है, यहाँ से रिलीज किया तो पास आते आते स्पीड बढ़ी है इनकी। तो फिर आप कहोगे नहीं मैं तो एक्सटर्नल वर्क ही लेता हूँ, तो गलत नहीं करोगे, आप देख रहे हो। क्योंकि इसलिए आपका ये क्या है, ओरिजिनल थ्योरम भी क्या है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो इस केस में क्या है, सारे इंटरनल फोर्सेस का वर्क ही किसके बराबर आ रहा है, डेल्टा के बराबर आ रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं सिस्टम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है इंटरनल फोर्स, तो ये एग्जांपल है कैसे कि इंटरनल फोर्स का वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर निकल के आ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा ध्यान रखो फॉर एनी सिस्टम और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि इस तरह के सिस्टम ही लेने हैं, कैसा भी सिस्टम लोगे आप। ठीक है, उस पूरे सिस्टम पर लगने वाले सारे फोर्सेस का वर्क डन पूरे सिस्टम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर निकल के आता है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं वेरी फर्स्ट एग्जांपल में हम। तो देखो आप क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, कि मान लो सबसे पहला एग्जांपल तो यही है, पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एच, फाइंड आउट स्पीड ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिफोर रीचिंग टू द ग्राउंड। पार्टिकल को एच हाइट से ड्रॉप किया है, तो जस्ट इसका पहुंचने पर, ठीक है ना, ग्राउंड पर कितनी स्पीड होगी, तो आपको काइनेमेटिक्स से ऑलरेडी आता है। आप एक्सेलरेशन नीचे क्या रहता है, जी रहता है, आप थर्ड इक्वेशन लगा के वी स्क्वायर इज, हाँ, यू रूट स्क्वायर टू जी प्लस एच। एस क्या बोल सकते हो, अंडर रूट टू जी एच स्पीड से ये स्ट्राइक करता है। अब इसी को आप अगर उससे करो, वर्क एनर्जी थ्योरम्स। ठीक है ना, तो ब्लॉक को सिस्टम लिया आपने, ब्लॉक एज ए सिस्टम। ठीक है, तो कौन से फोर्सेस आ रहे हैं, एयर ड्रैग नेग्लिजिबल कर रहा है, एमजीएच आ रहा है, एमजीएच ही आ रहा है सर नीचे की तरफ। केवल mg फोर्स आ रहा है एक्सटर्नल आपको। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इस पॉइंट से देखो, पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, किन दो पॉइंट्स के बीच लगा रहे हैं, ये इनिशियल सिचुएशन है, ये इस ब्लॉक की फाइनल सिचुएशन है। इन दोनों पॉइंट के बीच इस ब्लॉक पर सारे फोर्सेस का वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आया है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना गिरा है, एच गिरा है। ठीक है, तो एफ डॉट डी इंटू आपका एम जी का वर्क कितना आता है, सबको पता है, पहली बात हो चुकी है, एम जी। एम जी इंटू एच, क्योंकि टूवर्ड द ग्राउंड जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर पहुंच के लेट से स्पीड ग्राउंड बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड कितनी है, बी है, तो हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। वहां पे रिलीज किया आपने, अगर प्रोजेक्ट किया होता तो यहाँ पर वो काइनेटिक एनर्जी आ जाती, बट आपने जस्ट रिलीज किया है, ड्रॉप ड्रॉप मतलब जस्ट रिलीज, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो ले लो। ठीक है, तो क्या निकल के आ रहा है, अंडर रूट टू जी एच आपका निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड कितनी निकल के आ रही है, अंडर रूट टू जी एच निकल के आ रही है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको क्या, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी, बोलिए। ठीक है, तो देखो फिर इससे एक और इंटरेस्टिंग चीज आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, कि आपने वर्क एनर्जी थ्योरम से बता दिया रूट टू जी एच आ रहा है, काइनेमेटिक से भी बता दिया।
ठीक है, अब मैं कह रहा हूं अगर पार्टिकल को आपने मान लो हॉरिजेंटली भी स्पीड से फेंका हो, ठीक है ना, आपने मान लो इसको हॉरिजेंटली v नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया होता और ऐसे जाके यहाँ गिर रहा होता, ठीक है, तो बताओ यहाँ पर स्पीड कितनी आएगी, कैसे निकालेंगे, h हाइट है, ठीक है, तो आप उस सीधा उससे निकालो वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस फ्रॉम ए टू बी, लगा देंगे तो वैसे क्या निकालो करेंगे, तो एमजीएस ला लेंगे। mgh वर्क डन आ गया आपका, यहाँ पर काइनेटिक इनिशियल एनर्जी वेलोसिटी लेट दी हुई है। स्पीड v मान ली, तो यहाँ पर स्पीड बी पॉइंट पर कितनी है, हाफ है, देखो दिक्कत तो नहीं किसी को, mg का वर्क क्लियर है ना, कैसे भी जाए यहाँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस और हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल के बीच की डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस, देखना सर पड़ता है। वो ठीक है, हाँ, आप बताओ कौन बताएगा, अमन आप ही बताओ फिर, कि आपने यहाँ से यहाँ तक mgh लिख दिया वर्क डन, ठीक है, अब आगे क्या लिखूं मैं, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वी नॉट बाद वाली तो आपका यहाँ से कितना आ गया, v इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh, बताओ इतनी बात क्लियर है सबको, यहाँ तक किसी का भी कोई डाउट बेटा, सर तो आपने ए से बी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दिया, अब मैं कह रहा हूँ किसी एंगल पर प्रोजेक्ट कर देता है इसको, मान लो अब मैं किसी थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर देता, तो यहाँ पर स्पीड कितनी होती, तो बी पॉइंट पर स्पीड कितनी और होती, वही आती हाँ अंश क्लियर है आपको बात बिल्कुल जो आपने बोली है, यस सर। हाँ कि अब आप लगाओ, देखो ए से आप काइनेमेटिक्स से लगाओगे तो फिर आपको तो बाद में पता पड़ेगा, पहले आप वी नॉट कॉस थीटा रखोगे, फिर आप वाई में इक्वेशन लगाओगे, फिर आपको दिखेगा क्या स्पीड है, बट आप यहाँ से यहाँ तक सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो ए से बी पॉइंट के बीच में, क्या इक्वेशन फिर से यही नहीं बनेगी क्या, बिल्कुल बताओ एक बार, कैसे भी फेंके क्या फर्क पड़ रहा है, कैसे भी फेंके क्या फर्क पड़ रहा है, ऊपर फेंक दे वी नॉट से, बताओ ग्राउंड पे टकराने पर स्पीड कितनी होगी, किधर भी फेंक दे, आर्यन बात समझ आ रही है आपको, सेम सर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हाइट नहीं बढ़ेगी। अबे यार समझता ही नहीं, इक्वेशन लगाना, इक्वेशन नीचे हाइट क्या का होती है, हाइट आ रही है कहीं इसमें, अच्छा तो mg का वर्क भी गलत लिख रहा है अभी तक, ए भगवान क्या करूं मैं, नहीं तो सर। इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा ना। ए को आपने अच्छा वी नॉट से फेंक दिया पार्टिकल यहाँ पे आके कहीं भी, अब तो ऊपर फेंका तो यहीं गिरेगा, तो यहाँ से यहाँ तक mg का वर्क में अभी भी आप मैक्सिमम हाइट से कंफ्यूज है बेटा, बताइए, ओके। अभी तक आपको लग रहा है कि mg का वर्क आप mgh ना लिखें इसमें, ऊपर जाके यहाँ तक नो आ रहे हैं, तो बताया गया आपको नो कांस्टेंट फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है mg, डायरेक्ट आपको बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना, आप कैसे भी फेंका हो, यहाँ से ग्राउंड पे ऐसे जा रहा हो, ठीक है ना, आपने नीचे ऐसे फेंक दिया हो, ऐसे फेंक, कैसे भी फेंक दो आप उसको, ठीक है ना, इस हाइट से ग्राउंड तक आने में mg का वर्क mgh रहेगा, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, इनिशियल वी नॉट है हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, तो ध्यान रखो आप कैसे भी फेंको, ऊपर नीचे साइड में किसी भी, अगर आपने वी नॉट सेम रखा है तो ग्राउंड पर वो इसी स्पीड से टकराएगा, टाइमिंग अलग अलग होगी, टाइम फिर आप काइनेमेटिक्स से निकाल, ठीक है, तो यहाँ से ये भी चीज सीखेंगे बेटा, जब भी, मैं बहुत बार बोली भी होगी, नहीं तो आप बहुत बार बोलता रहूंगा, कि आपका अगर कभी एक्सलरेशन और टाइम पूछ लेता है ना, तो 99% चांस है कि आपको एफ इक्वल टू एम ए या डायनेमिक्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है, बट वो प्रॉब्लम मेन की एडवांस में भी रेयर होती, ठीक है ना, आपका 95% तक श्योरिटी है हमें कि आपको तीन कंजर्वेशन में से ही सॉल्व करनी है, या तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, इस पे प्रॉब्लम आती, तो ये कब आती, जब आपसे स्पीड पूछी हो, ठीक है, स्पीड पूछी हो, वेलोसिटी पूछी हो, तो आपको वहां तक जाना ही नहीं पड़ता है एफ इक्वल टू एम ए, ये जो आपके कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स है ना, ये इसीलिए बने कि आपको एफ इक्वल टू एम ए नहीं लगाना पड़े, क्योंकि हर जगह लगाना उसको कई बार लेंथी भी होता है, कई जगह लग ही नहीं पाता है, और वहां पर वो एनर्जी मेथड से प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। अब जो ये मैंने आपको पूरी कहानी बताई है, इसमें कोई मैं नया लॉ बता दिया कि, ये बताओ मैंने जो एनर्जी पढ़ाई है आपको, क्या मैंने इसमें कुछ नया लॉ बताया क्या आपको, एक कोई नया लॉ ऑफ फिजिक्स मैंने आपको बताया क्या, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कोई लॉ है क्या जिसको हम डिराइव नहीं कर सकते, हमने सारा पहले एफ इक्वल टू एम ए से डिराइव किया है उसको, ठीक है, तो ये जस्ट अब अपना यस पूरा सर। लॉ था, फिजिक्स की थ्योरी थी, वो एफ इक्वल टू एम ए, ये पूरा एंड तक रोटेशन, रोटेशन भी सारा एफ इक्वल टू एम ए से रिलेट कर देगा, ठीक है ना, तो रोटेशन में फिर भी आपको थोड़ी चीजें डिफरेंट लग सकती है,
ठीक है, ये हमने थ्योरी को ही बहुत ज्यादा एनालाइज करके बहुत सारा चीजें याद कर ली, बट ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम और ये मोमेंटम वाला चैप्टर है ना पूरा, ये जस्ट कुछ नहीं है, थ्योरी का एक्सटेंशन है कि आप और प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो। तो ये दोनों चैप्टर बेसिकली जस्ट टेक्निक्स है प्रॉब्लम सॉल्व करने, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, जस्ट टेक्निक्स हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की, इसमें फिजिक्स का कोई लॉ नहीं है बेटा, ठीक है ना। जैसे भी बनती गई टेक्निक्स, इस तरह से हम आसान कर सकते हैं, इस तरह से हम आसान कर सकते हैं। तो एनर्जी मोमेंटम मैकेनिक्स में वही टेक्निक है कि जहाँ पे हमको F इक्वल टू ma के बिना हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे यहाँ करें, ठीक है ना। अब कितना टाइम लग जाता है, वी नॉट कॉस थीटा लेता है, ये करता है, एनर्जी मेथड से डायरेक्ट दिख रहा है, और ये भी दिख गया आप कैसे भी प्रोजेक्ट करो किसी भी डायरेक्शन में उसी स्पीड से टकरा है। तो मेरे को उस F इक्वल टू ma डायनेमिक्स पे जाता, उससे प्रॉब्लम आसान है। तो ध्यान रखो, जहाँ पर स्पीड पूछी है, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, इवन वहां पर आपको इस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट टाइम पूछा है, एक्सलेरेशन पूछा है, सबको आना ही पड़ेगा। बल्कि लेकिन टाइम में भी जनरली आपको एक्सलेरेशन की इक्वेशन निकालनी होती है, एक्सलेरेशन निकल के टाइम वही आता है, तो उस केस में आपको फिर F इक्वल टू ma यूज करना पड़ता है सिस्टम। ठीक है, बात आ रही है समझ में आपको। तो ये जस्ट मोर एडवांस मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है आपके दोनों चैप्टर जो हम पढ़ने वाले, वर्क फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? Yes. ओके, तो ये देखो आपका ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द पॉइंट कैपिटल ए, पोजीशन कैपिटल ए ऑन ए रफ वेज, on reaching at the point capital B, speed of the block is VB, then find out work done by frictional force। तो करो इस प्रॉब्लम को, करो।